ओम। महाभारत के इस कक्षा में हम उद्योग पर्व के छठे अध्याय का स्वाध्याय करेंगे और ये जानेंगे कि इस अध्याय में धृतराष्ट्र संजय को दूत बनाकर पांडवों के पास भेजते हैं। पिछली कक्षा में हमने ये देखा था कि जो द्रुपद है वो राजा, वो पुरोहित को अपने पांडवों की तरफ से दूत बनाकर धृतराष्ट्र के पास भेजते हैं और वहां जाकर पुरोहित कहते हैं कि पांडवों का अज्ञातवास जो पूरा हो चुका है तो और अब उनको आधा राज्य मिलना चाहिए। तो उसके उत्तर में जो धृतराष्ट्र है संजय को दूत बनाकर पांडवों के पास जाकर भेज रहे हैं, तो वो देखेंगे कि आज उनके बीच में क्या वार्ता होती है। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, मैं अर्जुन, श्री कृष्ण, भीमसेन, नकुल, सहदेव किसी से भी उतना नहीं डरता जितना कि तमाए हुए राजा युधिष्ठिर के कोप से। उनके रोष से मैं सदा अत्यंत भयभीत रहता हूँ। मेरे द्वारा प्रेषित तुम इस रथ पर आरूढ़ होकर शीघ्र ही पांचाल राज द्रुपद की छावनी में जाकर वहां अत्यंत प्रेम पूर्वक अज्ञात शत्रु युधिष्ठिर से बातचीत करना तथा बारंबार उसका कुशल मंगल पूछना। संजय, तुम वहां एकत्रित हुए पांडवों तथा संजय वंशी क्षत्रियों से श्री कृष्ण, सात्यकी, राजा विराट और द्रौपदी के 5 पुत्रों से भी मेरी ओर से स्वास्थ्य का समाचार पूछना। इसके सिवा जैसा अवसर हो तथा जिसमें तुम्हें भरतवंशियों का हित दिखाई दे वैसी बातें पांडव पक्ष के लोगों से करना। राजाओं के मध्य में ऐसा कोई वचन न कहना जो उनके क्रोध को बढ़ाए और युद्ध का कारण बने। वैशंपायन जी कहते हैं, हे जनमेजय, राजा धृतराष्ट्र की बात सुनकर संजय अमित तेजस्वी पांडवों से मिलने के लिए उपलव्य गया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर के पास पहुंचकर सूत पुत्र संजय ने उन्हें प्रणाम किया, फिर उनसे वार्तालाप आरंभ किया। वृद्ध तथा बुद्धिमान अंबिका नंदन महाराज धृतराष्ट्र ने आपका कुशल मंगल पूछा है। भीमसेन, पांडव प्रवर अर्जुन तथा दोनों माद्री पुत्र नकुल सहदेव कुशल से तो है ना? युधिष्ठिर बोले, हे संजय, तुम्हारा स्वागत है। तुम्हारे दर्शन से हमें अति प्रसन्नता हुई है। विद्वान, मैं अपने भाइयों से हित कुशल हूँ तथा तुम्हें अपने आरोग्य की सूचना दे रहा हूँ। तात, मनस्वी, परम ज्ञानी तथा समस्त धर्मों के ज्ञान से संपन्न हमारे बूढ़े पितामह कुरुवंशी भीष्म जी तो कुशल पूर्वक है ना? हम लोगों पर उनका स्नेह भाव पूर्ववत बना हुआ है ना? संजय, क्या आपने पुत्रों सहित विचित्र वीर्य नंदन महामना राजा धृतराष्ट्र सकुशल हैं? पुत्र सहित द्रोणाचार्य तथा विप्रश्रेष्ठ कृपाचार्य ये महाधनुर्धर वीर स्वस्थ तो है ना? संजय बोला, कुरुश्रेष्ठ पांडव नंदन, आपने मुझसे जो कुछ कहा है वह यथार्थ है। कौरवों तथा अन्य लोगों के विषय में आप जो पूछ रहे हैं वह बताता हूँ। सुनिए तात, कुंती नंदन, आपने जिन श्रेष्ठ कुरुवंशियों के कुशल समाचार पूछे हैं वे सभी मनस्वी पुरुष स्वस्थ एवं सानंद हैं। महाराज युधिष्ठिर, आपके ताऊ धृतराष्ट्र ने रात्रि में मुझे आप लोगों के लिए जो संदेश दिया था उसे आप मंत्रियों और पुत्रों सहित मेरे इन शब्दों से में सुनिए। राजा धृतराष्ट्र शांति का आदर करते हैं, युद्ध नहीं चाहते। उन्होंने अति शीघ्रता पूर्वक मेरे लिए रथ तैयार कराया
और मुझे यहाँ भेजा। मैं चाहता हूँ कि भाई, पुत्र तथा स्वजनों सहित राजा धृतराष्ट्र का ये शांति संदेश पांडवों को रुचिकर प्रतीत हो एवं दोनों पक्षों में संधि हो जाए, जिसमें सबका विनाश दिखाई देता है, जिससे पाप का उदय होता है, जो नरक दुख का हेतु है, जिसके अंत में अभाव ही हाथ लगता है, तथा जिसमें जय एवं पराजय दोनों समान हैं, उस युद्ध जैसे क्रूर कर्म के लिए कौन समझदार मनुष्य कभी उद्योग करेगा। जिन्होंने जाति और कुटुंब के हितकर कार्यों का संपादन किया है, वे ही धन्य हैं। वे ही पुत्र, मित्र और बांधव कहलाने के योग्य हैं। कौरवों को चाहिए कि वे निंदित जीवन का परित्याग कर दें, जिससे कुरुकुल का उत्कर्ष अर्थात उन्नति अवश्यंभावी हो। कुंती कुमारों, यदि आप लोग समस्त कौरवों को अपना शत्रु मानकर उन्हें दंड देंगे, कैद करेंगे अथवा उनका वध कर डालेंगे, तो उस अवस्था में आपका वह जीवन आपके द्वारा कुटुंबी जनों के वध के कारण उत्तम नहीं समझा जाएगा। ये निंदित जीवन तो मृत्यु के समान ही होगा। मैं तो इस युद्ध में चाहे किसी भी पक्ष की जय हो या पराजय हो, कोई कल्याण की बात नहीं देखता हूँ। भला कुंती के पुत्र नीच कुल में उत्पन्न हुए दूसरे अधम मनुष्यों के समान जैसा निंदित कर्म कैसे कर सकते हैं, जिससे ना तो धर्म की सिद्धि होने वाली है और ना अर्थ की ही। युधिष्ठिर बोले, संजय, तुमने मेरी ऐसी कौन सी बात सुनी है जिससे मेरी युद्ध करने की इच्छा प्रकट होती है और जिसके कारण तुम युद्ध से भयभीत हो रहे हो। तात, युद्ध करने की अपेक्षा युद्ध ना करना ही श्रेष्ठ है। सूत, युद्ध ना करने का अवसर पाकर भी कौन मनुष्य कभी युद्ध में प्रवृत्त होगा। धृतराष्ट्र अपने पुत्रों सहित भूमंडल का निष्कंटक साम्राज्य प्राप्त करने की आशा लगाए बैठे हैं। ऐसे लोभी नरेश के साथ संधि ही बनी रहेगी, युद्ध नहीं होगा, ये संभव नहीं जान पड़ता, क्योंकि हम लोगों के वन चले जाने पर वे हमारे संपूर्ण धन को अपना ही मानने लगे हैं। तात संजय, जब तक भीमसेन, अर्जुन, नकुल तथा सहनशील वीर सहदेव जीवित हैं, तब तक इंद्र भी हमारे ऐश्वर्य का अपहरण नहीं कर सकता। अब भी सब कुछ पहले के समान ही हो सकता है। जैसा तुम कह रहे हो, तदनुसार मैं शांति धारण कर लूंगा, परंतु इंद्रप्रस्थ में पूर्ववत मेरा ही राज्य रहे तथा भरत वंश शिरोमणि सुयोधन मेरा वह राज्य मुझे वापस लौटा दे। संजय बोला, पांडु नंदन, आपकी प्रत्येक चेष्टा सदा धर्म अनुकूल ही होती है। पार्थ, वह धर्म युक्त चेष्टा लोक में तो प्रसिद्ध है ही, देखने में भी आ रही है। यद्यपि ये जीवन अनित्य है, तथापि इससे महान सुयश की प्राप्ति हो सकती है। पांडव, आप जीवन की उस क्षण भंगुरता पर विचार करें तथा अपनी कीर्ति को नष्ट ना होने दें। अजात शत्रु, यदि कौरव युद्ध के बिना आपको राज्य का भाग ना दे, तो भी अंधक और वृष्णिवंशी क्षत्रियों के राज्य में भीख मांगकर जीवन का निर्वाह कर लेना मैं आपके लिए उत्तम समझता हूँ, परंतु युद्ध करके राज्य लेना अच्छा नहीं समझता। मनुष्य का जीवन बहुत थोड़े समय तक रहने वाला है। इसको क्षीण करने वाले महान दोष को प्राप्त होते रहते हैं। ये सदा दुखमय और चंचल है। अतः पांडुपुत्र, आप युद्ध रूपी पाप मत कीजिए, वह आपके सुयश के अनुरूप नहीं है। तात, धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों में धर्म को ही प्रधान मानकर तदनुसार चलने वाला मनुष्य महाप्रतापी होकर सूर्य के समान चमक उठता है,
परंतु जो धर्म से हीन है, जिसकी बुद्धि पाप में ही लगी हुई है, वह मनुष्य इस सारी पृथ्वी को पाकर भी कष्ट ही भोगता रहता है। कुंती कुमारों, यदि आप लोगों को राज्य के लिए चिरस्थायी विद्वेष के रूप में युद्ध रूप पाप कर्म ही करना है, तब मैं यही कहूंगा कि आप अनेक वर्षों तक दुख में वनवास का ही कष्ट भोगते रहो। पांडवों, वह वनवास ही आपके लिए धर्म रूप होगा। पार्थ, आपकी बुद्धि कभी अधर्म में नहीं लगती तथा आपने क्रुद्ध होकर भी कभी कोई पाप कर्म नहीं किया है। फिर कौन सा ऐसा कारण है जिसके लिए अब आप अपनी बुद्धि के विरुद्ध ये युद्ध जैसा पाप कर्म करना चाहते हो? महाराज, जो बिना व्याधि के ही उत्पन्न होता है, स्वाद में अत्यंत कड़वा है, जिसके कारण सिर में दर्द होने लगता है, जो यश का नाशक और पाप रूप फल को प्रकट करने वाला है, जो सज्जन पुरुषों के ही पीने योग्य है, जिससे असाधु पुरुष नहीं पी सकते, उस क्रोध को आप पी लीजिए और शांत हो जाइए। जो पाप की जड़ है, उस क्रोध की इच्छा तुम जैसा श्रेष्ठ पुरुष नहीं करेगा। आपकी दृष्टि में तो क्षमा ही सर्वश्रेष्ठ वस्तु है, वे भोग नहीं जिनके लिए शांतनु नंदन भीष्म तथा पुत्र सहित आचार्य द्रोण की हत्या की जाए। पार्थ, ऐसा कौन सा सुख हो सकता है जिससे आप कृपाचार्य, शल्य, भूरिश्रवा, विकर्ण, विवंशति, कर्ण तथा दुर्योधन इन सब को मौत के घाट उतार कर पाना चाहते हैं, वह मुझे बताइए। हे राजन, समुद्र पर्यंत इस सारी पृथ्वी को पाकर भी आप जरा मृत्यु, प्रिय अप्रिय तथा दुख सुख के द्वंद्व से नहीं बच सकते। आप इन सब बातों को अच्छी प्रकार जानते हैं, अतः मेरी प्रार्थना है कि आप युद्ध ना करें। युधिष्ठिर बोले, संजय, तुमने जो कहा है कि सब प्रकार के कर्मों में धर्म ही श्रेष्ठ है, वह स्वर्था सत्य है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। परंतु मैं धर्म कर रहा हूँ या अधर्म, इस बात को पहले अच्छी प्रकार जान लो, फिर मेरी निंदा करना। यदि मैं साम नीति अथवा संधि का परित्याग करके निंदा का पात्र बन रहा हूँ अथवा युद्ध के लिए उद्धत होकर अपने धर्म का उल्लंघन करने को हूँ, तो महायशस्वी वसुदेव नंदन श्री कृष्ण अपने विचार प्रकट करें, क्योंकि वे दोनों पक्षों का हित चाहने वाले हैं। श्री कृष्ण ने कहा, सूत संजय, मैं जिस प्रकार पांडवों को विनाश से बचाना, उनको ऐश्वर्य दिलाना और उनका प्रिय करना चाहता हूँ, उसी प्रकार अनेक पुत्रों से युक्त राजा धृतराष्ट्र का भी अब युद्ध चाहता हूँ। सूत, मेरी भी सदा यही अभिलाषा है कि दोनों पक्षों में शांति बनी रहे। कुंती पुत्रों, कौरवों से संधि करो, उनके प्रति शांत बने रहो। इसके अतिरिक्त दूसरी कोई बात मैं पांडवों के सामने नहीं कहता हूँ। राजा युधिष्ठिर के मुख से भी मैं ऐसा ही प्रिय वचन सुनता हूँ और स्वयं भी इसी को उचित मानता हूँ। संजय, तुम ये भली भांति जानते हो कि मुझसे और युधिष्ठिर से धर्म का लोप नहीं हो सकता। तुम ज्ञानियों में भी श्रेष्ठ ज्ञानी हो, फिर भी तुम कौरवों की स्वार्थ सिद्धि के लिए वांजाल क्यों फैला रहे हो, वागजाल क्यों फैला रहे हो? यदि तुम शांति धारण करना ही उचित समझते हो तो बताओ, युद्ध में प्रवृत्त होने से राजाओं के धर्म का ठीक ठीक पालन होता है अथवा युद्ध छोड़कर भाग जाने से? क्षत्रिय धर्म का विचार करते हुए तुम जो कुछ भी कहोगे, मैं तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार हूँ। जब कोई क्रूर मनुष्य लोभवश दूसरे की धन संपत्ति को लेने की इच्छा करता है और विधाता के कोप से परहानि के लिए सैन्य संग्रह करता है, उस समय राजाओं में युद्ध का अवसर उपस्थित होता है। इस युद्ध के लिए ही कवच
अस्त्र शस्त्र और धनुष का आविष्कार हुआ है। भोपालों को लुटेरों का वध करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। संजय, कौरवों में ये लुटेरेपन का दोष तीव्र रूप से प्रकट हो गया है, जो अच्छा नहीं है। वे अधर्म के तो पूरे पंडित हैं, परंतु धर्म की बात बिल्कुल नहीं जानते। राजा धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के साथ मिलकर सहसा पांडवों के धर्मतः प्राप्त पैतृक राज्य को हड़प लेना चाहते हैं। प्राचीन राजधर्म की ओर दृष्टिपात न करते हुए अन्य समस्त कौरव भी उन्हीं का अनुसरण कर रहे हैं। चोर अदृश्य छिपा रहकर धन चुरा ले जाए अथवा सामने आकर डाका डाले, दोनों ही अवस्थाओं में वे चोर डाकू निंदा के ही पात्र होते हैं। संजय, तुम ही कहो, धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन और उन चोर डाकुओं में क्या अंतर है? दुर्योधन क्रोध के वशीभूत हो उसी के अनुसार चलने वाला है तथा वह लोभवश राज्य को ले लेना चाहता है। उससे ये धर्म प्रतीत हो रहा है, परंतु वह तो पांडवों का भाग है जो कौरवों के यहाँ धरोहर के रूप में रखा गया है। संजय, हमारे उस भाग को हमसे शत्रुता रखने वाले कौरव कैसे ले सकते हैं? संजय, तुम राजाओं की मंडली में राजाओं के इन प्राचीन धर्मों का कौरवों के समक्ष वर्णन करना, मैं स्वयं भी इस बिगड़े हुए कार्य को बनाने के लिए हस्तिनापुर चलना चाहता हूँ। यदि पांडवों का स्वार्थ नष्ट किए बिना ही मैं कौरवों के साथ इनकी संधि कराने में सफल हो गया, तो मेरे द्वारा ये परम पवित्र और महान अभियुद्धि का कार्य संपन्न हो जाए और कौरव भी मृत्यु के पाश से छूट जाएंगे। संजय, यदि ऐसा नहीं हुआ और कौरवों ने इसके विपरीत भाव दिखाया, तो समझ लो रथ पर बैठे हुए अर्जुन तथा युद्ध के लिए कवच धारण करके तैयार हुए भीमसेन के द्वारा पराजित होकर धृतराष्ट्र के वे सभी पापात्मा पुत्र अपने ही कर्म दोष से दग्ध हो जाएंगे। द्यूत के समय जब पांडव हार गए थे, तब दुर्योधन ने उनके प्रति अति भयानक, कड़वी और कठोर बातें कही थी। अतः सदा सावधान रहने वाले भीमसेन युद्ध के समय गदा हाथ में लेकर दुर्योधन को उन बातों का स्मरण कराएंगे। दुर्योधन क्रोध में विशाल वृक्ष के समान है। कर्ण उस वृक्ष का स्कंद है, शकुनी शाखा है और दुशासन समृद्ध फल पुष्प है। अज्ञानी राजा धृतराष्ट्र ही इसकी मूल जड़ है। युधिष्ठिर धर्म में विशाल वृक्ष है, अर्जुन उन वृक्षों के स्कंद, भीमसेन शाखा और माधी पुत्र नकुल सहदेव उसके समृद्ध फल पुष्प हैं। मैं वेद और ब्राह्मण ही उस वृक्ष के मूल जड़ हैं। संजय, पुत्रों से हित राजा धृतराष्ट्र एक वन है और पांडव उस वन में निवास करने वाले व्याघ्र हैं। सिंहों से रक्षित वन नष्ट नहीं होता तथा वन में सुरक्षित रहकर सिंह नष्ट नहीं होता। ऐसे वन का उच्छेद मत करो। वन से बाहर निकला हुआ व्याघ्र मारा जाता है तथा व्याघ्र से रहित वन को सब लोग सरलता से काट लेते हैं। अतः व्याघ्र वन की रक्षा करे और वन व्याघ्र की रक्षा करे। संजय, धृतराष्ट्र के पुत्र लताओं के समान हैं तथा पांडव शाल वृक्षों के समान। कोई भी लता किसी महावृक्ष का आश्रय लिए बिना कभी नहीं बढ़ सकती। धृतराष्ट्र पुत्र भी पांडवों का आश्रय लेकर ही बढ़ सकते हैं। शत्रुओं का दमन करने वाले कुंती कुमार धृतराष्ट्र की सेवा करने के लिए भी समुद्यत हैं और युद्ध के लिए भी। अब राजा धृतराष्ट्र का जो कर्तव्य हो वे उसका पालन करे।
विद्वान संजय, धर्म का आचरण करने वाले महात्मा पांडव शांति के लिए भी तैयार है तथा युद्ध करने में भी समर्थ हैं। इन दोनों अवस्थाओं को समझकर तुम राजा धृतराष्ट्र से यथार्थ बातें कहना। इस अध्याय में देखा हमने कि संजय और युधिष्ठिर दोनों के बीच में क्या बातचीत होती है। संजय बातों ही बातों में कैसे युधिष्ठिर को बताते हैं कि धृतराष्ट्र आपको आधा राज्य नहीं देंगे और लेकिन साथ में क्या कहते हैं कि आप युद्ध ना करो, शांति बनाए रखें। इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन युधिष्ठिर भी कह देते हैं कि ऐसा नहीं होगा, ये धृतराष्ट्र का सोचना है, हम क्षत्रिय इस तरह बैठने वाले नहीं हैं। वो अब धृतराष्ट्र जाने की संधि करनी है, शांति कर रखनी है कि युद्ध करना है। अब वो इस तरह दोनों के बीच में बातचीत से इस अध्याय की यहाँ समाप्ति होती है। अगली कक्षा में देखेंगे कि संजय की विदाई और वो पांडवों का कौरवों को क्या संदेश देते हैं। वो आज इतना ही। तो वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद। ओम शांति।